कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। क्या बात है हारिस, तुम्हें कोई बात करनी है? बैठो। भाभी, इस घर में आप ही हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ भी देंगी। यू कैन ट्रस्ट मी हारिस, मगर बात क्या है? भाभी, मैं कल ईमान से निकाह कर रहा हूँ। क्या? मगर हारिस, तुम्हें समझाना फजूल है, मगर मशवरा देना मेरा फर्ज बनता है। देखो हारिस, तुम अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी मत करो। अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और फिर क्या? क्या मामा पापा मान जाएंगे? कभी भी नहीं। और वैसे भी अब मैं ईमान के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही वो ऐसी लड़की है कि मुझसे दोस्ती रखे और इंतजार करती रहे। इट विल बी अनफेयर। मगर हारिस, एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। भाभी, कौन बताएगा, मैं या आप? ओ गॉड हारिस, तुम भी। मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस शादी को कब तक छुपा के रख सकोगे? जब तक किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। ये तो उसके साथ भी ज्यादती है, जहाँ वो शादी करके भी अकेले जिंदगी गुजारे। उसके साथ मैं हूँ, उसके लिए यही काफी है। और अगर कल को मामा बाबा तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दें तो फिर? तो मैं इनकार कर दूंगा शादी के लिए। तुमने तो हर सवाल का जवाब तैयार किया हुआ है। भाभी, आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे निकाह में शरीक होंगी या नहीं? अरे, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। भाभी प्लीज, चलेंगी ना आप? प्लीज भाभी, आपको चलना होगा। अरे अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ देंगी। ओके, आई प्रॉमिस। अरे बेटा, मैं ईमान की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को ईमान की माँ की जगह रखकर तुम दोनों को दिली दुआ देती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए। इस तरह से शादी करना ईमान से ज्यादा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था, मगर हारिब की आंखों में ईमान के लिए जो मोहब्बत और वफा मैंने देखी तो मुझे यकीन आ गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरे एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बड़ी भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हारिब ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर इस रिश्ते को निभाएगा भी, है ना हारिब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी भी, मैं चलती हूँ। भाभी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो आई एम फाइन, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम ईमान को लेके जाओ। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करे, क्या करे। क्या हुआ? कुछ नहीं,
ऐसे घबरा गई थी, फिर याद आया कि हमारा तो निकाह हो गया। कम ऑन, रियली? क्या हो गया तुम्हें ईमान? तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? पता नहीं मुझे। अब तुमने डरना नहीं है। ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है, अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह। बानो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। खुश आमदीद बेटा, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम नहीं जानते बेटा, तुम दोनों के आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। हारिफ ने जब मुझसे घर की बात की और मुझे बताया अनकरीब ये अपनी दुल्हन ला रहे हैं, सच मुझे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी बहू लेके आ रहा हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हारिफ, तुम दुल्हन को लेकर ऊपर जाओ, मैं खाना लगाऊं। और किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज मुझे कह देना, कि बेटा? बहुत शुक्रिया। हारिफ, ये सब आपने किए? हाँ, यूं अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना तो मुझ पे फर्ज था ईमान। और जहां तक मैं जानता हूं, एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। हारिफ, आपने झूठ बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनसे। एक सेकेंड, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच को छुपाया है, और वो भी मसलहत के तहत। बताकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन बातों को सोचने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं लड़का हूं, किसी तरह भी ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। अगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारिब, शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी माँ। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता है। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी?